हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होगा। क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 5। माई सेल्फ इज़ डॉक्टर आना मुजीब, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आपको स्क्रीन पे भी पैटर्न दिया गया है कि किस तरह से क्वेश्चंस आएगा। यहाँ आप लोग ध्यान दें कि पार्ट ई आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 6 मार्क्स ईच। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 1200 वर्ड्स। क्वेश्चन है, अस्पताल से मुक्त रोगियों के पुनर्वास को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? What are the rehabilitative facilities available to a patient discharged from hospitals? क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ कि जब एक मानसिक रोगी स्वस्थ हो जाता है मानसिक रूप से, तो उसे फिर से नॉर्मल बनाने के लिए कि वह पूरी तरह से नॉर्मल रहे, तो उसके लिए उसे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए जिसकी वजह से वो आगे फिर मानसिक रोग से पीड़ित ना हो। वो पुनर्वास का अर्थ ये हुआ कि पहले की तरह उसे फिर से विकसित करना, उसे स्थापित करना समाज में अपने परिवार के साथ। अब हम लोग आंसर देखते हैं। मानसिक रोगियों की चिकित्सा के बाद उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, नहीं तो फिर से रोग दोहराने तथा रोग के बढ़ने की संभावना बनी रहती है। चिकित्सा के बाद फिर से उसके नए जीवन के समायोजन में सहयोग करना पुनर्वास रिहेबिलिटेशन है। अर्थात पुनर्वास एक ऐसी प्रविधि है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को एक संभावित सीमा तक समाज का एक सामान्य सदस्य या उत्पादक सदस्य, प्रोडक्टिव मेंबर बनाना होता है, ताकि व्यक्ति में आत्म पर्याप्तता सेल्फ सफिशिएंसी का गुण हो जाए और उसके जीवन की गुणवत्ता श्रेष्ठ हो जाए। इस तरह पुनर्वास फिर से एक रोग मुक्त व्यक्ति को पहले की तरह सामाजिक बनाता है। इसके लिए कई कार्यक्रम, कई प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1 भूतपूर्व रोगियों का क्लब, एक्स पेशेंट्स क्लब्स। इसमें क्या है कि इस प्रकार के क्लब में वैसे लोगों को रखा जाता है जिनकी मानसिक चिकित्सा हो चुकी है। यहाँ सामूहिक रूप से लोग मिलते जुलते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सामाजिक कौशलों, सोशल स्किल्स को फिर से सीखता है। क्लब में अनेक प्रकार के मनोरंजन के क्रियाकलाप यानी कार्यक्रम होते रहते हैं। क्रियाकलाप आपस में कन्वर्सेशन, जिसका उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह यह क्लब व्यक्ति को फिर से सामान्य जीवन जीने के काबिल बनाता है। यह हो गया भूतपूर्व रोगियों का क्लब। अब है नंबर 2, आंशिक अस्पताल के रूप में भर्ती, पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन, यानी हॉस्पिटल से निकलने के बाद एक ऐसे हॉस्पिटल को निर्मित करना जहाँ पे हॉस्पिटल का भी फैसिलिटीज़ मिले और वह हॉस्पिटल ना लग करके एक परिवार की तरह, एक घर का एहसास हो। इसमें क्या है कि आंशिक अस्पताल जैसा होता है। रोग मुक्त हो जाने पर यहाँ व्यक्ति को रखने से परिवार एवं समुदाय में पुनः संगठित होने के लिए सहायता प्रदान करता है, क्योंकि रोगी जब अस्पताल से छुट्टी कर आता है तो उसे परिवार एवं समुदाय के साथ समायोजन करने में दिक्कत होती है। साथ ही
इस अस्पताल में उनके चिकित्सा के सभी साधन उपलब्ध रहते हैं, लेकिन इसका वातावरण अस्पताल के समान नहीं होता है, बल्कि परिवार के समान ही होता है। इसलिए आंशिक अस्पताल में जाते रहने से पुनर्वास में सहायता मिलती है। अब हम देखते हैं नंबर 3, आंशिक गृह, हालवे हाउसेस। ये क्या है? आंशिक गृह मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित व्यावसायिक सुविधा देता है। यहाँ पे क्या है कि फिर से वह समाज में रहने के लिए कुछ न कुछ सीख लेता है। जब रोगी को इलाज के बाद छुट्टी मिलती है तो वे अपने पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करने में असमर्थ एवं असफल होते हैं। साथ ही परिवार एवं समाज का दृष्टिकोण भी सकारात्मक नहीं होता है। इसलिए आंशिक गृह में उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वह अपने परिवार एवं सामाजिक जीवन के साथ समायोजन कर सकें। उनके उचित प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यक्ति इस आंशिक गृह में रहते हैं, जो उनकी देखभाल भी करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें नंबर 4, व्यावसायिक चिकित्सा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। क्योंकि मानसिक रोग से जब एक व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो पूरी तरह से वो अपने पहले के सामान्य स्थिति को भूल जाता, नहीं कर पाता। इसलिए जब वो फिर से स्वस्थ हो जाता है तब उसे एक व्यावसायिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वह फिर से कुछ छोटे मोटे काम कर सके और एक उन्नत जीवन यापन कर सके और अपने लाइफ में सफल हो। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति बहुत समय तक अस्पताल में रहता है, इसलिए अस्पताल में बिना कोई कार्य किए वे मानसिक रूप से अशांति का अनुभव करता है। अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद उन्हें व्यावसायिक चिकित्सा के द्वारा उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार उन्हें छोटे मोटे काम या व्यवसाय के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि वह रोग मुक्त हैं और वे कुछ काम कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है। सामान्य होने पर कार्य करने से वे संतुष्ट होते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। इस तरह व्यावसायिक कौशल का विकास उनमें होने के बाद वे अपने को वातावरण के साथ समायोजन कर सकते हैं। किसी व्यवसाय में लगने से उन्हें आर्थिक लाभ भी होता है। इस तरह उपर्युक्त तरीकों से अस्पताल में मुक्त रोगियों का पुनर्वास करने में सहायता मिलती है और वे अपने वास्तविक पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के साथ समायोजन करने में सफल एवं समर्थ हो जाते हैं। यह आया समझ में। अब इसके बाद क्या है कि हमारे भारत में भी कुछ ऐसे पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं जिसका लाभ एक स्वस्थ मानसिक रोग से छुटकारा पाए हुए व्यक्ति को होता है। जैसे भारत में कुछ पुनर्वास केंद्र हैं। ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन इन गुजरात में एक ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन के नाम से एक पुनर्वास केंद्र है। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन न्यू दिल्ली, हेलन केलर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स मुंबई। ओके, द ट्रीटमेंट ऑफ psychological disorders had two components: reduction of symptoms and improving the level of functioning of quality of life. Rehabilitation is required to help such patients becomes
self-sufficient. The aim of rehabilitation is to empower the patient to become a productive member of society to extent possible. What is the definition of psychological rehabilitation? Psychological rehabilitation can be defined as a process initiated by a health or mental health profession in collaboration with the patient's family and community, and supported by the policy planner implementing an individualized interventional program that seeks to maximize the patient's assists and minimize his abilities in the area of socio-occupational functioning, centralizing around the philosophy of mobilizing and utilizing resources available to the community with the final objective of mainstreaming the client. Okay. In rehabilitation, the patients are given occupational therapy, social skill training and vocational therapy. हम लोगों ने क्या देखा कि इस पुनर्वास में रिहैबिलिटेशन में एक साइकोथेरेपिस्ट जो है वह 3 तरह की थेरेपी देता है आफ्टर हेल्थ: ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग और वोकेशनल थेरेपी। इन 3 मेथड के द्वारा फिर से एक मानसिक रोग से व्यक्ति जो स्वस्थ हो चुका होता है उसके लिए। उसके बाद फिर क्या है कि इसमें द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रिहैबिलिटेशन क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रिहैबिलिटेशन इज़, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा स्क्रीन पे आगे में दिया गया है कि नंबर 1 में है, या ए करके भी आप नोट कर सकते हैं, टू रेस्टोर द फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल potential to a level so that he can independently function and carry on an independent life. Okay, to prevent disability and return to normalcy, to maximize level, नंबर 3 में हो जाएगा, to maximize level of restoration through different interventions. 4. Training in vocational methods to suit working with residual disability and earn a lively and independently. Okay. अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिहेबिलिटेशन कि कितने तरह का ये होता है। तो मोस्टली ये जो मेन टाइप्स होता है वो 3 तरह का है। देयर आर the 3 main types of rehabilitation therapy are occupational, physical and speech. Each form of rehabilitation serves a unique purpose in helping a person reach full recovery, but all share the ultimate goal of helping the patient return to a healthy and active लाइफ स्टाइल। अब हम लोग देखते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से ऐसे सेंटर हैं जहां पर रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, जहां एक स्वस्थ व्यक्ति होने के बाद उसे रखा जाता है और उसे ट्रेंड किया जाता है फिर से नॉर्मल लाइफ में आने के लिए। There are many rehabilitation centers in India. A. Blind People Association in Gujarat. B. Blind Relief Association in New Delhi.
नंबर सी, हेलन कीलर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स इन मुंबई। इसके अलावा भी है, मैंने ये 3 आपको मेन सेंटर्स बताया है, लेकिन इसके अलावा भी 5-6 जगह और है जहाँ पे पुनर्वास के लिए केंद्र बनाए गए हैं और वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिससे कि एक मानसिक रोग से स्वस्थ हुआ व्यक्ति अपने को नॉर्मल लाइफ में आने के लिए सक्षम बना सके और एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर पाए। तो स्क्रीन पे देखेंगे, ये 3 सेंटर का नाम दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन इन गुजरात, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन इन न्यू दिल्ली, हेलन केलर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स इन बॉम्बे। ये 3 है, इसके अलावा भी और है। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अस्पताल से मुक्त रोगियों के पुनर्वास को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए इसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, 6 मार्क्स का आएगा। 200 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 5 थेराप्यूटिक अप्रोच या चिकित्सा उपागम कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।